क्या मृत्यु के समय जीव के प्राणों को लेने के लिए यमदूत अथवा यमराज आते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कई बार आपके मन में भी ऐसा सवाल उठता होगा और आपने देखा भी होगा कि कई बार जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ होता है तो ना जाने कैसी कैसी बातें करता है। ये सींगों वाले यमदूत खड़े हैं, ये कैसे यमदूत खड़े हैं, कुछ और इसी तरह की बातें। उधर पुराणों में भी ऐसा वर्णन है कि यमदूत आते हैं, बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हैं। उधर सत्यवान और सावित्री की कहानी भी शायद आप में से कई ने पढ़ी होगी कि यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर के चल दिए और सावित्री उनके पीछे पीछे चली जा रही है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी कहते हैं, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। ये तमाम बातें यह कहने का प्रयास कर रही हैं कि यमदूत होते हैं और यमराज होते हैं, परंतु जहां तक विज्ञान की बात है, विज्ञान ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। और वो विश्वास इसलिए नहीं करता है क्योंकि विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है, वो प्रामाणिक चीजों को मानता है, वो पदार्थ का अध्ययन करता है। परंतु ये चीज यानी मृत्यु के बाद की जो स्थिति है वो पदार्थवादी स्थिति होती ही नहीं है, वो दृश्यमान स्थिति नहीं होती। और विज्ञान सदैव दृश्यमान वस्तुओं के बारे में अध्ययन करता है और जो अदृश्यमान होती हैं यानी अदृश्य वस्तु होती हैं उनके बारे में भी वो बिना प्रमाण के किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसी कारण आप विज्ञान से ना जीवात्मा की बात कर सकते हैं, ना आत्मा की बात कर सकते हैं, और इसी तरह के किसी परलोक की बात भी आप विज्ञान से नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे जरूर हैं जो आस्तिक हैं, जो इन सब पर यकीन भी रखते हैं, परंतु जहां तक विज्ञान विधा का मामला है वो इस बारे में जरा भी यकीन नहीं करता। जहां तक हमारी बात है, हम जो भी बात कहते हैं रखते हैं आपके चरणों में या सतगुरु के माध्यम से सतगुरु की वाणी के द्वारा कहते हैं, तो हमारी बातों में विज्ञान और आध्यात्म दोनों का संगम होता है। क्योंकि ये कहा भी गया है कि आध्यात्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना आध्यात्म अधूरा है। जो वास्तविक आध्यात्म है वो विज्ञान को साथ लेकर के चलता है। विज्ञान सच्चे आध्यात्म की बात को बिल्कुल भी ठुकराता नहीं है, और आध्यात्म में लोक परलोक की बात जिस भी तरह से कही है या आध्यात्मिक महापुरुषों ने जिन भी शब्दों का सहारा लिया है उन शब्दों के माध्यम से यम और यमदूत आदि की प्रामाणिकता के बारे में वे बात तो करते हैं, परंतु उनकी बात का वास्तविक अर्थ क्या होता है यह हम सबकी समझ में आने वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम तो सूक्ष्म बुद्धि हैं और वो तीक्ष्ण बुद्धि, वो आध्यात्म के अनंत गहराइयों में उतर करके ये सब बातें कहते हैं। और आप अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए इस बात को कि आध्यात्म में बहुत सी बातें सांकेतिक होती हैं, अर्थात उनका अर्थ सांकेतिक होता है। मतलब कहने का, वे कहती कुछ और प्रतीत होती हैं और उनका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। उस वास्तविक अर्थ को वे महापुरुष, वे ऋषि मुनि ही बता सकते हैं जिन्होंने उसके बारे में बातें की। शेष जो अनुवादक होते हैं वे तो उनकी लिखी हुई पंक्तियों का, श्लोकों का, पदों का अपने हिसाब से भावार्थ निकालने का प्रयास मात्र करते हैं। वास्तविक अर्थ वही बता सकते हैं जिन्होंने उन्हें लिखा है। अब अगर यदि ये मान भी लिया जाए कि इंसान के प्राणों को लेने के लिए आत्मा, कई लोग जीवात्मा के लिए आत्मा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, उसको लेने के लिए यमदूत अथवा यम स्वयं आते हैं, तो अगर इसे मान भी लिया जाए तो ये जीवात्मा तो पेड़ों में, पौधों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में, सब में होता है और ये सब मरते भी हैं। तो बड़ा मजेदार सवाल ये है, क्या उनके मरने पर भी उनके प्राणों को लेने, मतलब आत्मा को या जीवात्मा को लेने, क्या यमदूत अथवा यमराज आते हैं? तो यदि केवल एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो मैं इतना कहूंगा कि नहीं, केवल मनुष्य शरीर में रहने वाले जीवात्मा को लेने के लिए ही उनका आना संभव होता है।
शेष योनियों में रहने वाले जीवात्मा के लिए वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि कर्म करता है केवल मनुष्य। मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों का ही परिणाम भुगतना पड़ता है अन्य योनियों में जाकर के अथवा बार बार जन्म लेकर के। शेष योनियां तो केवल भोग योनि हैं, जहां पर जीवात्मा केवल भोग भोगने के लिए जाता है, कष्ट भोगने के लिए अथवा सुख भोगने के लिए। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है परमात्मा की तरफ से दिया हुआ, जिसे 1,84 योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 1,84 योनि में मानस दे प्रधान, बिना भजन भगवान के गई अकारथ जान। इसलिए इस जीवन में भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति इस कीमती मनुष्य तन को प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करते, भक्ति में जीवन नहीं जीते, परोपकार की भावना अपने अंदर नहीं रखते, ब्रह्म का दर्शन करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं करते, उनके लिए जीवन व्यर्थ चला जाता है। और इस देह के त्याग के पश्चात उसे इस देह में रहकर किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए, वो चाहे अच्छे हों अथवा बुरे हों, दोनों तरह के कर्म करता है इंसान, उसका फल भोगने के लिए इन्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है, विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। कभी कीड़ा बनना पड़ता है, कभी मकोड़ा, पशु पक्षी, इसी तरह से अन्य योनियों में जाना पड़ता है। और उन योनियों में जाने के लिए केवल और केवल प्रभु की दृष्टि मात्र ही पर्याप्त होती है। प्रभु जिस योनि में भेजने के लिए दृष्टि उसकी तरफ करते हैं, जीवात्मा शरीर से निकल करके उस योनि में चला जाता है। और फिर जब उस योनि की आयु पूरी होती है, अर्थात वो दूसरा देह अपना समय पूरा कर चुका होता है, तो उसका त्याग हो जाता है और उसमें से निकलकर जीवात्मा फिर किसी और योनि में चला जाता है, केवल और केवल प्रभु के एक संकेत मात्र से। अर्थात जब कोई पशु पक्षी आदि मरता है तो उसके शरीर में से निकलकर जीवात्मा को किसी दूसरे शरीर में पहुंचने में बहुत वक्त नहीं लगता, उसे तुरंत ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जब वो मनुष्य शरीर को छोड़ता है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके जीवात्मा को दूसरी देह प्राप्त करने में कभी कभी बहुत वर्ष लग जाते हैं। परमात्मा का जब तक संकेत नहीं होता उसे नया शरीर प्राप्त नहीं होता और वो प्रेत योनियां, भूत योनियां, पितृ योनियां, देव योनियां, इस तरह की तमाम योनियों में भटकता रहता है, कभी दुख प्राप्त करने के लिए और कभी सुख प्राप्त करने के लिए। तो जहां तक हमारी बात है, आप जो ब्रह्म ज्ञानी है, आप ब्रह्म ज्ञान का उपयोग कीजिए ना। इस प्रभु परमात्मा से मिल गए हैं तो इसके अर्थात सतगुरु के आदेशानुसार अपना जीवन बिताने का पूरा प्रयास कीजिए। कर्म आप सदा अच्छे करने का प्रयास कीजिए, परंतु वो सारे के सारे कर्म आप प्रभु को समर्पित करें। तो फिर आपको लेने के लिए अगर कोई यमराज भी आता है, कोई धर्मराज भी आता है, कोई यमदूत भी आते हैं, तो फिर आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपके साथ सदा ही ये निराकार रहता है। और निराकार जिसके साथ रहता है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसे कभी किसी का भय नहीं रहता। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, धर्मराज को मारूं ठोर, उसकी जगह बिठा दूं और। ये तमाम सांकेतिक बातें होती हैं। हमारा क्या कर्तव्य है? सतगुरु जो कह रहे हैं उसे अपने जीवन में हम उतारते चले जाएं, ये जिंदगी भी आसान हो जाती है और इस जीवन के बाद का जीवन भी बिल्कुल सरल हो जाता है। प्रभु भक्ति यहां भी रहती है और वहां भी रहती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसा मार्ग इस समय सतगुरु दिखा रहे हैं, उसी के हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको लगा कैसा यह वीडियो। आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा कि शेष दूसरी योनियों के जीवात्माओं को, आत्माओं को, या जो भी आप मानते हो, उन्हें लेने क्या यमदूत आते हैं? तो फिर कहूं कि वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सदा इसी तरह की वीडियोज आपको प्राप्त होती रहती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।